आने वाले 5 साल में योगी जी के लिए ताजमहल भी एक बहुत बड़ी परेशानी होने वाली है। ताजमहल जी, इस बार बंगाल में मोदी जी जीतते हुए दिखाई देते हैं। देखिए, इस बार असम भी जा रहा है चुनाव में, बीजेपी के फेवर में रहेंगे। कांग्रेस का नेतृत्व आप किसको करता देखते हैं इस बार? बहन आगे आते हुए देख रही हैं मैं क्या? बिल्कुल बहन को आगे आते हुए देख रही हैं जी। देवेंद्र फडणवीस जी। उनके लिए साल कैसा देखती है? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी जो ऑलवेज माय फेवरेट है, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, उन्हीं का भविष्य ज़्यादा उज्जवल देख रही हूँ। लेकिन मैं योगी जी के लिए ये भी कहूँगी कि इस बार यूपी के अंदर कुछ दंगे, कुछ परेशानियाँ, जैसा कि अभी हमने पीछे भी यूपी में बहुत परेशानियाँ देखी थी धर्म युद्ध को लेके, और हमने जो मस्जिद को लेकर देखी थी, ऐसी वाली यूपी में परेशानियाँ, तो लड़ाई झगड़े, वो धार्मिक युद्ध, वो परेशानियाँ योगी जी के लिए अभी रहेंगी। और आने वाले 5 साल में योगी जी के लिए ताजमहल भी एक बहुत बड़ी परेशानी होने वाली है। ताजमहल जी, जैसे कैसे, मतलब कैसे? ताजमहल को लेके विवादों का होना, ताजमहल को लेके लड़ाई झगड़ों का होना, ताजमहल का सुर्खियों में आना, ताजमहल में दरारें पड़ना, ताजमहल को लेके कई तरह के नए कानूनों का बनना, ताजमहल को लेके बहुत सी चीजें अब आपको आगे दिखाई देंगी। मुझे अब ये बताइए कि कांग्रेस का नेतृत्व आप किसको करता देखते हैं इस बार? उभरती हुई बहन आगे आ रही है, प्रियंका गांधी। ये सब ने पार्लियामेंट में पिछले 2-3 महीने में देख लिया है, पिछले 2 सेशंस में देख रहे हैं किस तरीके से कंपैरिजन हो रही है राहुल गांधी की प्रियंका गांधी से। 2026 में कुछ बदलता देख रही है नेतृत्व में वहां? कांग्रेस के साथ एक बात है, आप तो राजनीति की ज़्यादा समझ रखती हैं मुझसे, मैं तो इतनी नहीं रखती, लेकिन कांग्रेस में ना, चाहे आप राहुल जी की दादी को देख लीजिए, उनके पिताजी को देख लीजिए, उनको देख लीजिए, उनको ना शायद श्राप है, या ये समझ लीजिए उन्हें वरदान है। वो लोग जब ज़मीन पर उतरकर कोई भी काम करते हैं ना, मतलब जैसे उन्होंने पैदल यात्रा करी तो लोगों ने उन्हें बहुत पसंद किया। मैं प्रियंका गांधी की खाली बात करूं, बताइए। वो धरती पर उतरे, लोगों से मिले, बात करें, लाइव आए, सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहें, तो उनका फ्यूचर बहुत अच्छा है। पर इसमें कुछ बदलता देख रही हैं क्या कांग्रेस के नेतृत्व में? बहन आगे आते हुए देख रही हैं क्या? मैं बिल्कुल बहन को आगे आते हुए देख रही हैं जी। बंगाल पे नजर रहेगी ममता बनर्जी के लिए ये साल, और ये चुनाव कैसा होगा? खेला होवे लेकिन खेला किसके फेवर में होगा? मुझे देखिए, जितना राजनीतिक मंगल की दशा से दिखाई देता है, पहले तो हिंसा बहुत होगी बंगाल में, ये मैं आपको हिंसा तो हो ही रही है ना, आप कुछ भी नहीं रही है। हिंसा कहाँ रुकती है बंगाल में? और भी हिंसा होगी। अच्छा। आपको वहां पे राष्ट्रपति शासन भी लागू होता हुआ दिखाई दे सकता है इलेक्शन से पहले, और इलेक्शन में जीतने के बाद भी लगता हुआ दिखाई दे सकता है कि अरे जीतने के बाद क्यों लगेगा, पर ऐसी स्थितियां बन जाएंगी कि लगेगा। इस बार बंगाल में मोदी जी जीतते हुए दिखाई देते हैं, और ममता जी ऑन रिकॉर्ड है, वापस निकालूंगी मैं। हाँ जी बिल्कुल, आप मुझे के बाद वापस निकालूंगी, और आप निकालिएगा नहीं, मुझे बुलाइएगा भी। हाँ। और ममता जी की हेल्थ इश्यूज भी मुझे अच्छे नहीं दिख रहे हैं, और राजनीतिक उथल पुथल बहुत होगी। इसके साथ साथ आपको हिंसा वहाँ बहुत दिखाई देगी। मैं फिर बोल रही हूँ, मैं नॉर्मल हिंसा की बात नहीं कर रही हूँ मेघा जी, जो हो रही है उससे ज्यादा खतरनाक हिंसा आप बंगाल में होता हुआ देख रही हैं राखे जी। हाँ, और आप सत्ता पलट देख रही हैं। आप कह रही हैं कि बीजेपी इस बार बंगाल जीतेगी। बीजेपी इस बार बंगाल जीत गई। देखिए, इस बार असम भी जा रहा है चुनाव में। हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि कांग्रेस के आए हुए हैं, और क्या पहचान बनाई है उन्होंने अपनी, और पकड़ भी बना ली भारतीय जनता पार्टी में। बिफोर वी रियलाइज्ड वो ऐसे इस तरीके से एक अंग बन गए, अभिन्न अंग बन गए, मैं कहती हूँ भारतीय जनता पार्टी की, कि बाहर से आया हुआ किसी आदमी को आपने मुख्यमंत्री बना दिया, अपने लोगों को पीछे करके उनको मुख्यमंत्री बना दिया। कॉन्ट्रोवर्शियल है वो, और इस साल चुनाव है वहाँ, वो बताइए। बीजेपी के फेवर में रहेंगे। बीजेपी के फेवर में रहेगा असम? जी, असम जीतता हुआ देख रही हैं आप? जी, लेकिन फिर वहाँ पर भी कुछ परेशानियाँ, लड़ाइयाँ, विरोध, दंगे, कोई भी जगह बिना दंगों के नहीं होगी। मंगल की महादशा भारत की चल रही है। कितने दंगे होने वाले हैं भाई इस बार? क्योंकि लड़ाई, गुस्सा, क्रोध, सूर्य क्या होता है, गर्मी जबरदस्त पड़ेगी, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ेगी, ऐसी गर्मी पड़ेगी पूछिए मत। असम से मैं सीधा महाराष्ट्र में जाऊंगी। वहाँ के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उनके लिए साल कैसा देखती हैं? देखिए, मैं बताऊं, पार्टली गुड पार्टली बैड। बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन बहुत बुरा भी नहीं है, ठीक है। बाकी उनके काम के ऊपर है, अगर वो काम करेंगे तो चेंज होगी। लेकिन मुझे महाराष्ट्र से भी कोई नया उभरता हुआ कलाकार आता दिखाई दे रहा है। जैसे मतलब क्या? मतलब पार्टियों की तरफ से कोई नया नाम सामने आ सकता है, और एकदम ऑल ऑफ सडन कोई मीडिया किसी आदमी को कवर अप कर सकती है जिसका नाम सामने एकदम से आए कि ये मुख्यमंत्री बन सकता है, या ये चुनावों में खड़े होंगे, ऐसी भी कोई चीज़ हो सकती है। लेकिन महाराष्ट्र में भी इलेक्शन शांति से तो नहीं होंगे।